हाँ तो भाई केमिस्ट्री का एसिड एंड बेस हम चैप्टर चला रहे थे, ठीक। और अंडरस्टैंडिंग ऑफ एसिड एंड बेस की ये पीपीटी 2 है आपकी डीएसएस ड्रॉप टू सी सीरीज जो हमारी चल रही थी, उसमें हम सेकंड चैप्टर कर रहे हैं एसिड एंड बेस, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ डाइल्यूट HCl, एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ डाइल्यूट HCl ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग केमिकल इक्वेशंस। पहला मैग्नीशियम रिवन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्रस्ड एक्सेल, ठीक है। मतलब डाइल्यूट HCl का रिएक्शन देखना है किस पर, ठीक है, मैग्नीशियम रिवन से, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्रस्ड एक्सेल। पहला देखेंगे आप मैग्नीशियम रिवन, ठीक। तो Mg की रिएक्शन किससे कराई हमने, मैग्नीशियम रिवन, ठीक है। मैग्नीशियम रिवन की रिएक्शन हमने किससे कराई, HCl से, ठीक है बेटा। प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल, ठीक, प्रॉपर्टी ऑफ अ एसिड क्या होती है कि जब भी कोई मेटल किसी एसिड से रिएक्ट करता है, तो वो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। और प्लस जो प्रोडक्ट निकलेगा, बाई प्रोडक्ट, वो क्या निकलेगी बेटा, H2 गैस निकलेगी। यही चीज हमारी मेन है, यही चीज हमें पता होनी चाहिए, ठीक। अब वही तरीका जो हम बताते आए हैं हमारी तरीके से कि देखो Mg पॉजिटिव है और H भी पॉजिटिव है, तो वो H से रिएक्शन तो करेगा नहीं, ठीक है। Mg भी पॉजिटिव, H भी पॉजिटिव, तो वो H से रिएक्शन नहीं करेगा, वो रिएक्शन कर रहा होगा Cl से, ठीक है। तो MgCl फॉर्मूला आप बना सकते हो बेटा। फॉर्मूला बनाना आपने 9th में सीखा था, Mg+2 होता है और ये -1 होता है। क्रॉस कर लेंगे, क्या बना, MgCl2, ठीक। तो MgCl2 प्लस H2 गैस, इसे बैलेंस करोगे 2, यहाँ पर 2 करा और ये पूरा बैलेंस हो गया आपका मैग्नीशियम क्लोराइड। दूसरा वो कह रहा है बी पार्ट कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन किससे करनी है, HCl से करनी है, ठीक है। तो बेटा एक तो सॉल्ट है इसमें, एक तो हमारी नजरों में वो सॉरी बेस है, ये तो भाई साहब बेस है और ये भाई साहब आपके एसिड है, ठीक है। ये बेस हो गए और ये एसिड हो गए, ठीक है। अब बेस और एसिड क्या बनाते हैं, ठीक, बेस और एसिड सॉल्ट बनाते हैं बेटा, और वाटर रिलीज होगा। मेन चीज हमें क्या चीज याद रहनी चाहिए कि हमारा रिलीज क्या होगा, सर वाटर रिलीज होगा, ठीक। ओके, तो Na और Cl, तो NaCl बन गया, ठीक है। NaCl और H, 2 H ये रहा और एक और ये रहा, ठीक है। ये ऑलरेडी बैलेंस बन के आएगी, ठीक है, इसे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन आएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर सी, मतलब ऑप्शन सी, क्रस्ड, जो सी पार्ट है इसका वो क्या बोला है, क्रस्ड एग सेल्स, क्रस्ड एग सेल्स, ठीक। क्रस्ड एग सेल्स, ठीक है। क्रस्ड एग सेल होती है जो आपकी मतलब के जो एग होता है उसके बाहर जो पपड़ी होती है वो किस चीज की बनी होती है, उसकी बात ये कर रहा है, ठीक है। तो वो बनी होती है बेटा कैल्शियम कार्बोनेट की, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब के सीधी सीधी CaCO3 की रिएक्शन HCl से करवा रहा है। इसने सारी की सारी आपकी क्या पूछ ली, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड पूछ ली, ठीक। अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड हमने पढ़ी थी कि जब भी कोई मेटल कार्बोनेट किसी एसिड से रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा, उससे तो हम बना ही लेंगे, लेकिन साथ में क्या निकलेगा बेटा, एक तो CO2 गैस निकलेगी और H2O निकलेगा, CO2 गैस निकलेगी और वाटर निकलेगा। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे आप, CaCO3, CaCO3, अब मैंने बताया था जहां भी CO3 हो उसके अंदर CO2 छुपी होती है केमिस्ट्री के अंदर, फिलहाल काम चलाने के लिए, ठीक। प्लस CO2 निकल गई और H2O निकल गया। सॉल्ट क्या बनेगा बेटा, कैल्शियम पॉजिटिव होता है और यहाँ पे Cl निगेटिव होता है, तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा CaCl2, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इज एडेड टू 2 टेस्ट ट्यूब A एंड B कंटेनिंग डाइल्यूट HCl। उसमें क्या रख रखा है, 2 टेस्ट ट्यूब ली हमने, ठीक है, A और B, उसमें डाइल्यूट HCl हमने रखा हुआ है, ठीक। एक में डाइल्यूट HCl और एक में NaOH, ठीक है। एक में तो HCl और एक में NaOH है। इन विच टेस्ट ट्यूब अ कलर चेंज विल बी ऑब्जर्व, किस टेस्ट ट्यूब में आपको कलर चेंज महसूस होगा, ठीक है। स्टेट द कलर चेंज एंड गिव इट्स रीजन। मतलब कि आपने ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, ब्लू लिटमस पेपर, एक तरीके से ब्लू लिटमस आपने ए में ऐड किया और ब्लू लिटमस आपने बी में ऐड किया। बेटा ब्लू ये एसिड है तो ब्लू को एसिड क्या कर देता है, एसिड की क्या खास बात होती है,
एसिड जो है ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है, इट कन्वर्ट ब्लू टू रेड, ठीक। और बेस वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेगा, रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेगा, बट अगर ब्लू आपने डाल दिया तो वो ब्लू को ब्लू में ही रहने देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लू लिटमस डाल रहे हो आप, ठीक है, क्या डाल रहे हो, ब्लू लिटमस डाल रहे हो, तो कलर क्या आएगा बेटा, रेड कलर आएगा, क्योंकि एसिड में डालने के लिए हमें, एसिड में जब हम ब्लू लिटमस पेपर को डालते हैं तो उसका कलर रेड चेंज हो जाता है, और इसमें कोई कलर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ब्लू लिटमस पेपर को जो हम बेस में डालेंगे तो ब्लू ही रहेगा, ठीक। अगर रेड को बेस में डालते हैं, रेड लिटमस को हम बेस में डालते हैं, तो रेड लिटमस बेस में क्या कन्वर्ट हो जाएगा आपका, एस बेस में बेटा ब्लू कन्वर्ट हो जाएगा, क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू, ठीक। ना क्वेश्चन नंबर थर्ड, गिव रीजन बाय एसिड आर नॉट स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर, एसिड आर नॉट स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर, रीजन बताओ क्यों नहीं कंसीडर होते, ठीक है। तो बेटा एसिड, पहली बात, जब एसिड किसी मेटल से रिएक्ट करता है, हमें एक लाइन ही हमने बताई थी अपने उसमें कि ये रट लेना, जब भी कोई एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो पहली बात तो बेटा सॉल्ट बनेगा, ठीक है, और H2 गैस निकलेगी, ठीक है, H2 गैस निकलेगी। दूसरा रीजन, ठीक है, क्योंकि उसमें गैस निकलेगी, ठीक है, H2 गैस निकलेगी, इसलिए हम उसे स्टोर नहीं कर सकते, ज्यादातर चीजें हमारी गैस में कन्वर्ट हो जाएंगी। दूसरा रीजन, एसिड जो है ना मेटल को कोरोड कर देगा, अभी हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं, एसिड कोरोड मेटल, ठीक। मेटल को कर देता है वो बेटा, कोरोड कर देता है, रस्टिंग कर देता है, अगर आयरन में ही हमने कर दिया तो आयरन में वो रस्टिंग कर देगा, ठीक है, जंग ला देगा, ठीक है, अगर हमने मेटल की रिएक्शन किसी एसिड से करा दी तो, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, 2 ml of sodium hydroxide, 2 ml of sodium hydroxide is added to a few drop of granulated zinc metal taken in a test tube. When the container are warmed, a gas evolved which is bubbled through a soft solution before testing, ठीक है। Write the equation of the chemical reaction involved in a test to detect the gas and a test to detect का gas। मतलब क्या कहना चाह रहा है वो कि बेटा जिंक को किस में डाला, NaOH के सॉल्यूशन में डाला, ठीक है, और उसने बोला कि सीधे सीधे एक गर्म सी गैस निकलेगी, उसका नाम बता दो और रिएक्शन बता दो, और उस गैस को टेस्ट कैसे करोगे वो बता दो, ठीक है बेटा। ये चीज क्या बन रही है कि सर कोई मेटल है और वो किसी बेस से रिएक्शन कर रहा है, मेटल किसी बेस से रिएक्शन कर रहा है, तो जब कोई बेस मेटल से रिएक्शन करता है तो H2 गैस तो 100% निकलती है, जब कोई एसिड मेटल से रिएक्शन करता है तब भी H2 गैस निकलती है, और रेस्पेक्टिव क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, Na, देखो H2 गैस तो निकलेगी, NaOH से रिएक्शन कराई जिंक की, Zn की, तो बेटा क्या बनेगा, Na2ZnO2, एनसीईआरटी की रिएक्शन है सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट बनेगा। कल मैंने सोडियम एल्यूमिनेट करवाया था, जो कल की हमने डीपीपी करवाई थी, ठीक है, वो भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है और यहीं से ही बना है, ठीक है। सोडियम जिंकेट, गैस कौन सी बनी सर, H2 गैस बनी। और डिटेक्शन ऑफ H2 गैस क्या होता है, डिटेक्शन ऑफ H2 गैस, डिटेक्शन ऑफ H2 गैस कैसे डिटेक्ट करोगे, बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल, बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल नियर इट, ठीक। और फिर क्या होगा, अ पॉप साउंड, ठीक है, एक पॉप साउंड निकलेगी जो कि कंफर्मेटरी होगी किसके लिए, H2 के लिए, ठीक है, जो कंफर्मेशन होगा किसके लिए, H2 के लिए, कंफर्मेशन फॉर H2, कंफर्मेशन फॉर H2 गैस, ठीक है। नाउ ओके, नेम अ गैस विच इवॉल्व व्हेन सेम मेटल, यही मेटल अगर हम किसके साथ रिएक्शन करा दें, इसी मेटल की हमने रिएक्शन करा दी बेटा किसी डाइल्यूट HCl के साथ, किसी डाइल्यूट H2SO4 के साथ करा दी, क्या बनेगा, ZnSO4 बनेगा, ZnSO4, इसका भी 2 होता है, इसका भी 2 होता है, कट गया, और H2 गैस ही यहां से निकल रही होगी, सेम गैस यहां से निकलेगी, ठीक है। ऑप्शन की बैलेंसिंग देखेंगे कि आपकी रिएक्शन कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आपका आया हुआ है, सारे के सारे इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही, अपने पास से बना हुआ कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन आया है इसलिए आपके सामने यहाँ पे मेंशन है, ठीक। इसने बोला है कि आप रिएक्शंस को कंप्लीट करें और बैलेंस करें, ठीक है। अब बैलेंस करना आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है, बैलेंस करना आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है, ठीक। और क्या क्या चीज बनेगी इसमें वो आपका चैप्टर नंबर सेकंड है, चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर सेकंड दोनों से ही रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन है, ठीक। पहला, जब आपका Zn किससे रिएक्शन कर रहा है बेटा, HCl से रिएक्शन कर रहा है, ठीक। अब कंपेयर कर लेना,
आपका मेटल किसके साथ रिएक्शन करा बेटा, मेटल ने एसिड के साथ रिएक्शन करा, और जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है H2 गैस निकलती है, हम पढ़ के आए हुए हैं। ठीक है, तो पहले तो बेटा इसमें H2 गैस निकाल देंगे। ठीक है सर, H2 गैस निकल गई। अब Zn पॉजिटिव और Cl निगेटिव, Zn पॉजिटिव और Cl निगेटिव आपस में रिएक्शन करेंगे। ठीक है, तो ZnCl2 बनेगा जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड। ठीक है, ये हम फॉर्मूला बनाना सीखते हैं 9th क्लास से, इसलिए 9th क्लास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक, इसे बैलेंस कर लेंगे, 2 HCl है, 2 यहां पे हो गया, 2 H हो गए। ठीक है, बैलेंस रिएक्शन। दूसरा, क्योंकि बैलेंस करने को ही बोला हुआ है इसने, दूसरा बोला है इसने Na2CO3, Na2CO3 की रिएक्शन HCl से करा दो। ठीक है, फिर से आपकी प्रॉपर्टी ऑफ एसिड आ गई कि आपका कोई भी मेटल कार्बोनेट है, ठीक है, कोई भी आपका मेटल कार्बोनेट है और उसकी रिएक्शन एसिड से हो रही है। ठीक है, तो क्या क्या बनता है बेटा, ये क्या क्या बनता है ये जरूर याद रहना चाहिए। सॉल्ट तो आप बना ही लोगे अगर हमारे तरीके से आप सॉल्ट बनाना देख रहे होगे तो। ठीक है, CO2 निकलेगा और H2O निकलेगा, CO2 निकलेगा और H2O निकलेगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होता है Na पर पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl पर निगेटिव चार्ज होता है। बेटा NaCl सॉल्ट बन गया। अब NaCl इसे बैलेंस कर लो 2। ठीक है, इसे अब 2 इधर Cl हो गए तो 2 इसे बैलेंस करा। अब सारी की सारी चीजें बैलेंस होंगी, आप चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर वो सी पार्ट इसका। ठीक है, थर्ड पार्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट ने HCl के साथ रिएक्शन करी। बेटा सेम चीज बनती है, CO2 निकलेगा और H2O निकलेगा। मैंने अपने क्लासरूम सेशन में इसे बहुत ट्रिक के साथ बताया हुआ है। ठीक है, और क्या निकल रहा होगा, Na पॉजिटिव है, Cl निगेटिव है, बेटा NaCl निकलेगा, NaCl निकलेगा। बट यहाँ पे इसकी बैलेंसिंग अलग तरीके से होगी, Na और Cl, H और 2 H इधर हो गए, 1 और 2, 2 H इधर है, CO2O। ठीक है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन है। मैंने बोला कि इसकी बैलेंसिंग में ही दिक्कत पड़ेगी, बाकी सारी चीजें ऊपर वाले की तरह सेम आएंगी। तीसरा, सॉरी फोर्थ नंबर डी, जब आपका NaOH, NaOH क्या होता है बेटा, कोई बेस होता है और HCl होता है कोई एसिड। ठीक है, अब NaOH बेस है और HCl एसिड है, तो आप यहां से क्या निकाल दोगे बेटा, वाटर निकाल दोगे। ठीक, आपने क्या निकाल दिया, वाटर निकाल दिया, और NaCl बना आपका, NaCl प्लस H2O। कौन सी रिएक्शन थी, जब आपका एसिड सॉल्ट के साथ रिएक्शन, सॉरी एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर निकलता है। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर, सॉरी फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस, कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl, मतलब के मेटल ऑक्साइड। जब मेटल ऑक्साइड, ठीक है, आपका किसके साथ रिएक्शन करेगा, एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, सारी की सारी इसने प्रॉपर्टी डिस्कस कर दी है बेटा। ठीक है, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड और HCl मतलब के एसिड। ठीक है, अब क्या बना रहे होंगे बेटा, वाटर तो निकलता ही निकलता है इसमें, और रेस्पेक्टिव सॉल्ट बनता है जो भी बन रहा होगा, जो कि आप बना सकते हो। तो पहले तो बेटा क्या निकाल दो, प्लस H2O निकाल दो, प्लस H2O मतलब वाटर निकाल दो। ठीक है, फिर Cu पॉजिटिव है और Cl निगेटिव है, तो CuCl2, कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड आपका सॉल्ट बन गया। पांचों की पांचों रिएक्शन हो गई, और ये पांचों की पांचों कुछ नहीं थी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स थी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स थी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, अ कंपाउंड एक्स, अ कंपाउंड एक्स, ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस को, विच इज यूज्ड एज आंट एसिड, रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब कि HCl की बात कर रहा है। ठीक है, प्रोड्यूस अ गैस बाय गैस प्रोड्यूस करेगा, विच इज यूज्ड अ टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। ऐसे क्वेश्चंस में आपको आइडिया दे दिया जाता है, बहुत हद तक आपको आइडिया दे दिया जाता है। ठीक है, फिर आपको अपना हाइपोथेटिकल माइंड चलाना होता है। ठीक, नेम द सब्सटेंस एक्स, एक्स सब्सटेंस को बताओ, और बाय सब्सटेंस, बाय गैस को बताओ। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस। बेटा फायर एक्सटिंग्विशन में कौन सी गैस यूज होती है, ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और हमेशा ध्यान रखना, फायर एक्सटिंग्विशर में आपकी CO2 गैस यूज होती है, CO2 गैस यूज होती है। ठीक है, अभी हमने बताया था कि हम CO2 की टेस्टिंग कैसे करते हैं, लास्ट मैंने PPT में बताया था कि आप CO2 की टेस्टिंग कैसे करते हो। तो आप CO2 की टेस्टिंग, कोई भी बर्निंग कैंडल को जब CO2 के पास लेकर जाओगे, या तो वो बुझ जाएगी या फिर वो CO2 से अपोजिट जाएगी, CO2 से क्या जाएगी, अपोजिट जाएगी। ठीक है, और दूसरी टेस्टिंग थी लाइम वाटर के साथ, जिसमें बबलिंग वो करती है। ठीक, तो
CO2 अगर आग बुझानी है तो CO2 उसके पास लेके आनी है, तो फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सी गैस यूज हुई, CO2 गैस उसमें यूज हो रही होगी। ठीक है, अब बेटा एंटासिड के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट यूज होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट यूज होता है। ठीक है, तो NaHCO3 प्लस HCl से रिएक्शन करा रहा है और CO2 बनेगा प्लस H2O बनेगा। बेटा जब भी कोई बाइकार्बोनेट किसी एसिड से रिएक्शन करता है तो हम पढ़ के आए हुए हैं कि CO2 निकलेगी और H2O निकलेगी। ठीक है, और प्लस क्या बनेगा यहाँ पे, रेस्पेक्टिव सॉल्ट बनेगा, डेट इज NaCl। क्या बनेगा, NaCl बनेगा। ठीक, ओके, तो क्या बन रहा होगा, NaCl बन रहा होगा यहाँ पर। ठीक, अब बेटा मैं इसमें दूसरी चीज समझाता हूं कि समझना तुम्हें कैसे है। तुम्हें नहीं पता था कि क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज स्टूडेंट के साथ क्या है, चलो सर गैस पता चल गई फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होती है, जनरली कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि फायर एक्सटिंग्विशर में CO2 यूज होती है, बट ये आंट एसिड नहीं पता था सर क्या है। ठीक, आंट एसिड नहीं पता क्या है। ठीक है, कि आंट एसिड के लिए कौन सा यूज होता है, तो प्लस HCl। ठीक है भाई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो पता है और ये CO2 पता है, तो इतना तो पता होगा कि एसिड से रिएक्शन कर रहा है, कोई ना कोई एसिड से रिएक्शन कर रहा है। आगे बात समझ में, तो सर जब कोई एसिड से रिएक्शन कर रहा होता है तो CO2 निकल रही है, मतलब कि कोई या तो कार्बोनेट है या फिर बाइकार्बोनेट है, कोई कार्बोनेट है या फिर बाइकार्बोनेट है। ठीक, अब कार्बोनेट है बाइकार्बोनेट है उसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ठीक है, बट बहुत हद तक आपका क्वेश्चन यहां तक हो गया कि Na2CO3 होगा या फिर NaHCO3 होगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन, इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज टेकन इन टेस्ट ट्यूब A एंड B, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब A और CS3, मतलब कि सीधी सी बात है कि एक टेस्ट ट्यूब में आपको HCl दे दिया और B टेस्ट ट्यूब में आपको CS3COOH दे दिया, CS3COOH देता हूँ एसिटिक एसिड दे दिया। टेस्ट ट्यूब A में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और टेस्ट ट्यूब B में एसिटिक एसिड। ठीक है, अब इसमें बोला है कि मैग्नीशियम रिबन हम डाल रहे हैं, इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन इसमें हमने ऐड कर दी। ठीक है, ये Mg की रिबन है, इसमें हम ऐड करेंगे Mg की रिबन। ठीक, तो उसने बोला, अब सीधी सी बात है कि सर आप एसिड में, ये दोनों एसिड ही तो हैं, एसिड में आप मेटल को डाल रहे हो, मेटल रिबन को ऐड कर रहे हो, तो सर H2 गैस तो निकलेगी निकलेगी और जो सॉल्ट है वो बनेगा, जो सॉल्ट है वो बन रहा होगा। ठीक है, ओके ओके सर, तो होगा क्या बेटा, एसिड मेटल में डाला सॉल्ट और H2 गैस निकलेगी। अब उसने बोला कि कौन सा, इन विच टेस्ट ट्यूब विल फिजिंग अकर मोर वाइग्रसली, मतलब बहुत ज्यादा तेजी से आपकी H2 गैस निकलेगी, किसमें, तो किसमें निकलेगी, जो ज्यादा एसिडिक होगा, हिंदी में लिख रहा हूं, जो ज्यादा एसिडिक होगा, होगा, विच विल मोर एसिडिक, ऐसा नहीं है इंग्लिश नहीं आती हमसे, आती है। ठीक है, विच विल मोर एसिडिक, ठीक है, उसके अंदर सबसे ज्यादा वाइग्रसली फिजिंग होगी। ठीक है, H2 गैस बहुत तेजी से निकलेगी, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक वो होता है जो जितनी जल्दी अपने H आयन में टूट जाता है, जितनी जल्दी अपने आप को H आयन में तोड़ लेगा। तो यहाँ पे बेटा HCl ज्यादा एसिडिक होता है CS3COOH से। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा भी है, आपकी लैंग्वेज में बता रहा हूं, वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा ये। ठीक है, वीक एसिड और वीक स्ट्रॉन्ग एसिड, ये बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड और ये क्या है, वीक एसिड। ठीक है, तो जब वीक एसिड में आप डाल रहे हो तो H2 गैस तो निकलेगी क्योंकि वो एसिड है। ठीक है, बट इतनी ज्यादा तेजी से नहीं निकलेगी, इतना वाइग्रसली निकलेगी जितना एक स्ट्रॉन्ग एसिड में निकलेगी। ठीक है, तो इसका आंसर ये था। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, थ्योरी में से लिख सकते हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, ओके, What is observed when carbon dioxide gas pass through lime water? ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस, लाइम वाटर क्या होता है आपका, CaOH का होल ट्वाइस होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस CaOH के होल ट्वाइस में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइम वाटर में से पास करोगे आप थोड़े ड्यूरेशन के लिए और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, क्या होगा। ठीक है, देखो बेटा मैं लिख के लाया हूं इसमें कि जब आप CO2 गैस पास करोगे लाइम वाटर में शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, तो एक प्रेसिपिटेट बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट का क्या बनेगा बेटा, प्रेसिपिटेट बनेगा। क्या, CO2 गैस पास कराई छोटे टाइम पीरियड के लिए, तो क्या बनेगा बेटा आपका कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ठीक है, CaCO3 बन रहा होगा। ठीक, और वाटर। ठीक है, आगे बात समझ में, बट ये प्रेसिपिटेट फॉर्म में बनेगा। क्या बनेगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म में बनेगा बेटा। नाउ दूसरी चीज,
ठीक, और इसमें क्या निकलेगा, प्लस वाटर निकलेगा, ठीक, H2 के। दूसरी चीज, अगर यही अगर यही CO2 हमने लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रख दी, तो जो CaCO2 तो बना, पहले तो भाई हमने CO2 डाली उसमें थोड़े ड्यूरेशन के लिए, लेकिन वही CO2 अब हमने निकाली नहीं, ठीक है, लेकिन वो CO2 रही, मतलब इसके बाद की प्रोसीजर है, पहले तो ये बन गया CaCO3, ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, लेकिन अब भी आप इसमें CO2 रखे जा रहे हो, तो फिर क्या होगा कि बेटा ये उसमें ना डिसॉल्व हो जाएगा, CaCO3 उसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन के डिसॉल्व हो जाएगा, मतलब कि तुम्हारा जो वाटर है वो मिल्की टाइप हो जाएगा पूरा, ठीक है, घुल जाएगा एक तरीके से, जो प्रेसिपिटेट है वो घुल जाएगा। किस तरीके से, जब आपने CaCO3 को H2O, वाटर तो है ही उसमें क्योंकि यहां से वाटर निकला हुआ है, और CO2 और रखे हुए उसमें, तो क्या बन रहा होगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन रहा होगा इसमें, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन रहा होगा, और एक मिल्की टाइप का सॉल्यूशन इसमें बन जाएगा, मिल्की सॉल्यूशन, ठीक, ओके, थैंक यू।